Personally welcome you in this video with this hope that wherever you are you must be fine and shine। तो जनाब 336 का टोटल इंडिया ने बोर्ड पे लगा दिया है और केएल राहुल की तरफ से सेंचुरी आई और ये सेंचुरी काफी अरसे के बाद ओडीआईज में आई है और लास्ट सेंचुरी भी केएल राहुल ने की थी ओडीआईज में न्यूजीलैंड में। तो उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं एवरीवन इज होपिंग के विराट कोहली की सेंचुरी कब आएगी। आज भी बड़ा अच्छा फ्लुएंट खेले, मिडिल ओवर्स में 66 रन किए उन्होंने। कैच एक ड्रॉप हुआ 35 या 37 रन पे, लेकिन फिर आदिल रशीद की गेंद पे और फिर उन्हीं की गेंद पे बटलर के हाथों पे वो कैच आउट भी हो गए। तो कहीं ना कहीं वो जो 100 नहीं आ रहा ना, उस पे जरा बात करनी है भाई, 100 क्यों नहीं आ रहा। ओवरऑल एंड पे जो ऋषभ पंत ने चार्ज किया 7 छक्के 77 स्कोर, अपना ओडीआई में हाईएस्ट स्कोर किया उन्होंने। टेस्ट में तो बड़ा बेहतरीन आपको पता ही है खेलते हैं, लेकिन वो अब लिमिटेड ओवर्स में भी अगर वो वाली फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो रही है तो बड़ी शानदार बात है। एंड एट द एंड पांड्या डिड व्हाट ही डज बेस्ट, छक्के मारे आके एंड पे भी, और ये मिस था कि 15-17 गेंदें खेले 35-40 रन दे एंड पे। T20 में भी गेंदें इतनी ले रहे थे लेकिन लग इतनी नहीं रही थी, लेकिन एंड पे अच्छी आज हिटिंग की पंत ने भी, उसने भी किया, राहुल की भी इनिंग्स की जितनी तारीफ करें उतनी कम है। अंडर प्रेशर आके जिस तरह परफॉर्म किया और सेंचुरी बनाई लाजवाब किस्म की, इसीलिए तो क्या बोलते हैं जी, कमाल लाजवाब राहुल ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वाकई शानदार किस्म की इनिंग्स खेली और अंडर प्रेशर आके सोख किया, तो बड़ी तारीफ बनती है। 336 पिछले मैच में थे 317, तो यानी 19 रन मजीद ऐड हुए हैं जी उसमें। और इंग्लैंड की हम बात करेंगे पहले उसमें। जी मोहसिन भाई, कैसी लगी इनिंग्स आपको इंडिया की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार। देखिए सारी चीजों से पहले अंपायरिंग, ये वीरेंद्र शर्मा साहब पता नहीं इनका क्या प्रॉब्लम है, आज भी आउट, पहले अंपायर्स कॉल पे भी, बाद में पंत की आज 100 पक्का था, उससे पहले जनाब पंत को आउट दे दिया, वो बैट से लगा था बॉल, उसने रिव्यू लिया और वो बाउंड्री हो गई थी। तो आईसीसी के रूल्स क्या कहते हैं, वो क्यों नहीं चेक किए गए? वो कोई स्कोर देखिए ये बड़ा मसला है कि अंपायरिंग मुसलसल, इंडियन अंपायर इंडिया ही के खिलाफ अंपायरिंग हो रही है। और मैं जो बार बार कहता आया हूं कि अंपायर्स न्यूट्रल होने चाहिए। आईसीसी सुना है कि ये जो अंपायर्स कॉल है इसको रिव्यू करने जा रहे हैं, शायद ओवरटर्न हो ही जाए, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक जो नुकसान होता जा रहा है रिजवान, उस पे कौन जिम्मेदार होगा? बाकी कुछ दोस्त फरमा रहे हैं कि राहुल हल्का खेला है, सेल्फिश खेल रहा है। यार क्या बात कर रहे हैं? ऊपर से आपकी 2 विकेटें गिर गई हैं, 37 में 2 आउट हैं, धवन भी जल्दी आउट हो गए थे, फिर हिटमैन भी कुछ खास नहीं कर सके, 121 की पार्टनरशिप लगी। यस, उसमें किंग ने 66 बनाए और आज तो किंग की 100 बनती थी। पता नहीं क्या चक्कर है, 7वीं 8वीं 50 आ गई है लेकिन 100 नहीं आ रहा। वो जो एक ब्लॉकेड है वो ब्लॉकेड नहीं दूर हो पा रहा, ये कुछ समझ से बाहर है। खैर ये जब हम एंड पे करेंगे फुल मैच एनालिसिस उस पर बात करूंगा, लेकिन अंपायरिंग नीडेड टू बी एड्रेस्ड। अब वो लोग जो कहते थे कि जी बायस्ड है अंपायरिंग फला, अब क्यों नहीं बोल रहे? पिछले कितने अरसे से आप देखें कि होम टीम के अगेंस्ट हो रही है अंपायरिंग। अच्छा, मैं तो इसके खिलाफ हूं, चाहे होम के हो चाहे होस्ट के अपना विजिटर्स के हो। अंपायरिंग देखें, अंपायरिंग बड़ा फैक्टर है रिजवान हैदर साहब। आज वो ऑल सेट था और जो छिक्कों की बरसात हो रही थी, छिक्कों की 40 बॉलों में 77, ऑलमोस्ट 192 और वो 218 के स्ट्राइक रेट से आते ही छिक्कों की जो डिस्ट्रक्शन थी, जिस तरह 85 टॉम करन ने दिया, आदिल रशीद ने भी 65, सबको ही कूटा, कोई भी नहीं बचा। और वो जो बेन स्टोक्स हर दफा बीच में 2-3 4 विकेटें ले जाता था, आज उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा। इतनी लंबी बॉलिंग लाइनअप खिला के भी रिजवान साहब कोई मजा नहीं आया। और मैं समझता हूं कि बेहतरीन राहुल की इनिंग्स है, इस पे क्वेश्चन करना ही गलत है भाई। 121 की एक पार्टनरशिप तीसरी विकेट की है, 113 की चौथी विकेट की है। कुछ लोग ट्वीट करते हैं ना कि जी नहीं भाई ये मिनी टेस्ट मैच है, एट द एंड ऑफ द डे आपको 135 पे कोई आउट नहीं और 251 चाहिए, या आपको 2 आउट थे और
6 आउट होके 336 चाहिए। हसीबुर रहमान मोहम्मद साहब ने बोला जी सुपर चैट पे कि जनाब क्या राहुल शोड हिज क्लास। बिल्कुल, डेफिनेटली ही शोड हिज क्लास। और हु वाज डाउटिंग हिज क्लास? बिल्कुल, जरा आउट ऑफ फॉर्म थे थोड़ा, T20 में नहीं लग रहा था, लेकिन जरा जैसे बता रहे हैं 50 ओवर की क्रिकेट है, थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं। T20 में टाइम कम होता है साहब। अब T20 के बाद हमने कहा वनडे में ये फॉर्म में आएगा और आया भी। और वो आया पहले 60 और नेट आउट, आज 100-108 मार दिया, 100 भी बीच में शानदार। और बिल्कुल फॉर्म में भी आए हैं, 100 भी आया। और जो कह रहे हैं कि जी स्लो खेले हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कैसी बात कर भाई। ये जो रन बॉल उसका आया है, जो उसने प्लेटफॉर्म बना के दिया है एंड पे, जब एक तरफ से ऋषभ पंत छक्का मार के सिंगल ले रहा था, दूसरी तरफ से पांड्या छक्का मार के फिर सिंगल ले रहा था, 2-4 बार इसी तरह हुआ, छक्का मार के सिंगल, फिर दूसरा बंदा आगे। तो जो प्लेटफॉर्म मुहैया किया है वो उसमें केएल राहुल का बड़ा हाथ है। और केएल राहुल की भी पावर हिटिंग किसी से कम नहीं है, लेकिन उनको जो रोल दिया गया कि बीच में आके, हमने न्यूजीलैंड में देखा है कि जिस तरह की शानदार किस्म की हिटिंग करते हैं ये आके, लेकिन जो रोल दिया उसके मुताबिक वो खेले हैं। और विराट कोहली और ये मिडिल ओवर्स में, तो कहीं ना कहीं इंग्लैंड दे मस्ट बी थिंकिंग कि उन्होंने मिडिल ओवर्स में जो है विकेट्स लेने की जो ट्रिक है वो मिस की है, नहीं लिया मिडिल ओवर्स में विकेट्स, और उस पर बेहतरीन किस्म का कैपिटलाइज किया पंड्या ने और ऋषभ पंत ने एंड के ओवर्स। अच्छा, लोग कह रहे हैं 36 का कोई ना इंडिया को 36 का रिश्ता चल रहा है, लेकिन 300 साल लगा हो तो 300 साल लगा हो तो। और वो 36 के बाद जिन लोगों ने आपको रूल आउट कर दिया था वो कहां है? खैर छोड़े, आज मैं इस बिल्कुल मूड में नहीं हूं कि कल क्या है, परसों कहां है, मार्च में क्या है। आज मजेदार इनिंग्स हुई है, एंजॉय करें। राहुल ने, कोहली ने, पंत ने, और उसके बाद जो आपके अपना पांड्या ने भी अपना, देखें पांड्या ब्रादरान के लिए या ये जो पंत टाइप के प्लेयर्स होते हैं, इनके लिए 8-10 ओवर जो होते हैं ये आइडियल प्लेटफॉर्म होता है। इस प्लेटफॉर्म के बाद आप सोचे ही ना कि ये आएंगे और इन सिचुएशन में ये चलेंगे नहीं, इनको इतने ही ओवर। इस तरह की आज देखें राहुल ने इनिंग्स को पेस्ट किया, कोहली जिस तरह खेल रहे थे, मजा आ रहा था, लग रहा था कि कोई कानों में म्यूजिक बज रहा है। और फिर जब पंत आता है तो देखें, कुछ लोग कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि स्काई को देखें, पंत के या राहुल के ऊपर किसी को शक है? कोई शक नहीं है। तो बात यह है कि स्काई को आपने आयर की जगह परफेक्ट है। बाकी अगर आप कल का सुबह का वीडियो देखें तो मैंने कहा था कि हिटमैन नहीं है तो पंत अंदर आएंगे, ना कि गिल। बाकी पंत की क्लास, राहुल की क्लास, T20s में मैंने कहा था रेस्ट दे दें। उसके बाद आप उठा के वीडियोस देख लें, हमने कहा था कि राहुल 110% चलेगा, तो वो आपके सामने चल रहा है। बाकी और देखें पांड्या एंड पंत ने ही तो मैच को बिल्कुल चेंज। अभी तो मैंने कहा कि 10 ओवर जो है उनके लिए 10 से 15 ओवर पंत और पांड्या और जडेजा, ये वो प्लेयर हैं, जब आएंगे तो ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन होगी। दैवर से देखिए धवन ने फिर स्ट्रगल किया, आज काफी सारी बॉलें हिट अप की। मैं इस पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सोम सरकार कह रहे हैं जी ऋषभ पंत के कैच पे आप क्या कहेंगे कि वो दैट वाज अ फेयर कॉल और नॉट फेयर कॉल उस पे? अब देखिए मैंने आपको बता दिया अंपायरिंग के हवाले से, आई एम वेरी 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 अपसेट कि ये क्या हो रहा है। कभी अंपायर्स कॉल हो रही है, कभी एलबीडब्ल्यू दिया जा रहा है, बॉल बाउंड्री चली गई। जब डिसीजन रिवर्ट हुआ है तो फिर वो बाउंड्री थी, वो बाउंड्री क्यों नहीं देगी, ये नहीं समझ में आया। अंपायरिंग नीडेड टू बी एड्रेस्ड। वीडियो बा अच्छा लगल हो तो वीडियो बा के लाइक कर दही, चैनल बा के सब्सक्राइब कर लही और वीडियो बा के अपन दोस्तबन सबके साथ शेयर कर।